कुछ भी पूछना है पूछो, दबा के पूछो यार, क्या सर बेवकूफ बना रहे हो आप? जो भी पूछना है पूछ सकते हो। मैं तो सिंपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मार्केट के साथ में हम काम कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे। तो सर मेरा डाउट तो मोस्टली क्या चार्ट रिलेटेड तो कोई डाउट नहीं था, उसमें तो मेरी अच्छी है, बस मुझे ये एडजस्टमेंट में थोड़ा डाउट रहता था कि कितने लेवल के बाद एडजस्टमेंट करना क्या करना, तो थोड़ा मुझे आज खुद क्लियर हुआ। हाँ ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए सुरेंद्र जी। और लेट हो गया सर क्लास ज्वाइन करने में, थोड़ा बिजी चल रहे थे कुछ डोमेस्टिक वर्क की वजह से, तो मिस कर गए सर क्लास आज की। एक बार दोबारा थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में रिवीजन हो जाए, थोड़ा सा कुछ हमें भी हाथ लग जाए सीखने को मिले कुछ। ठीक है, बाद में करेंगे, क्लास में करेंगे, ठीक है ना। अभी सिंपल सा हम ना जो इंटरडे में काम करते हैं ना उसकी स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे थे, अभी 2 स्ट्रेटेजी और बाकी है, ठीक है। तो आप मिस नहीं हुए हो, अभी भी आप बहुत कुछ गेन करके जाओगे यहाँ से। एक चीज बोला था मुझे, अगर प्लीज अगर ये ना करे तो इसको एक बार चार्ट के ऊपर में अगर थोड़ा डिस्कशन करते हैं तो बहुत ही क्लियर हो जाता ना। ये तो क्लियर है, एडजस्टमेंट तो क्लियर हो गया, बट थोड़ा चार्ट के संग में जो मार्केट चल रहा है एंड उसके संग में हम कैसे देख के हम एडजस्ट करें, शायद वो ज्यादा क्लियर हो पाएगा। ठीक है। इंट्राडे में ना वीवैप का बहुत मीनिंग रहता है, 2-3 चीज मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अच्छा रहेगा, जो मेन चीजें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा क्लियरिटी रहेगा, डर नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई डर डर महसूस हुआ कहीं पे भी? ये तो सिंपली आपने बताया, सिंपली सिंपली मेन क्या है कि लोग जो जंपिंग करते हैं ना स्ट्रेटेजी से, इस इधर से भाग गए उधर चले गए, उधर से इधर आ गए, इधर से उधर भाग गए, तो वो सबसे ज्यादा घातक होता है, और कुछ नहीं होता है। मतलब ये अमित जी, एक चीज नोट करना था, जैसे मान लीजिए पहले जब मैं आपको स्टार्टिंग से ही वॉच कर रहा हूँ, जब से आपने इस चैनल को बनाया, तो उसमें एक चीज था, पहले आप जो है मतलब स्ट्रगल के ऊपर में ज्यादा काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे अभी जो है आप जो है बटरफ्लाई के अंदर में आ गए। इज इट राइट? मैं सही हूँ? बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं ये वाली ना स्ट्रेटेजी डिस्कस करने के लिए आया था इसमें। ओके ये स्ट्रेटेजी मैंने बताया था ना कि ये वाली स्ट्रेटेजी भी एग्जिस्ट करती है जहाँ पे डर खत्म हो जाता है। मैं बेसिकली इस ट्रेनिंग के लिए ही आप लोगों को प्रिपेयर कर रहा था, और मैंने बार बार बोला भी था कि आप लोग इसको प्रैक्टिस जरूर करो, मतलब फिर उसके बाद वो क्लियर, मतलब जो मैं बताऊंगा ना वो एकदम क्लियर आता रहेगा। तो एक तो कंफर्म हो गया, आपको लोग क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। अभी इसमें ना मार्केट के अंदर में हम लोग किस तरह से काम करते हैं वो मैं दिखाता हूँ। अभी निफ्टी का अभी 2-3 दिन से नेगेटिव चल रहा है, ठीक है। अभी हम कुछ नहीं करते, इंट्राडे में काम कर रहे हैं ना, तो ये वीवैप की जो लाइन दिखाई दे रही है ना, इसमें क्या क्या डाला हुआ वो समझ लेते हैं, ठीक है। ये 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। इसके अंदर में एक कैंडलस्टिक 5 मिनट की है, जितनी भी है कैंडलस्टिक जो भी बनी हुई है वो 5 मिनट की कैंडलस्टिक है, ठीक है। और इसमें एक मैंने लगाया हुआ है ये वीवैप, ये जो लाइन दिखाई दे रही है ना, ये वीवैप की है, रेड लाइन जो दिखाई दे रही है ना वो वीवैप की है आपकी। स्टडीज में देखो पाइवट पॉइंट्स है, पाइवट पॉइंट्स में हटा देता हूँ, सिर्फ वीवैप है। निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है, और जो भी देखना है फ्यूचर में ही देखना है। और ये 5 मिनट का चार्ट है, इसके अंदर में हमने स्टडीज में क्या लगाया हुआ है, तो ये वीवैप की लाइन लगाई हुई है। कौन सी है? वीवैप की। कभी कभी इस लाइन को बहुत अच्छे से फॉलो करता है मार्केट, ठीक है। तो अभी हम देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, जब मार्केट वीवैप के नीचे काम करता है ना तो हल्का बियरिशनेस आ जाती है उसमें, ठीक है। अगर इसके नीचे में काम कर रहा है ना, इसका मतलब यह है कि मार्केट बियरिश है, इंट्राडे के हिसाब से बता रहा हूं, सिर्फ इंट्राडे और कुछ नहीं। इसके ऊपर में अगर काम कर रहा है तो बुलिश है, ठीक है। अभी पिछले दिन भी क्या हुआ, आप ध्यान से देखोगे ना, जिस दिन मतलब ज्यादा एक बार इसके नीचे आ गया या एक बार ऊपर चला गया ना, फिर वही उसी डायरेक्शन में काम कर रहा है। अभी सर इसी वाला 15 मिनट टाइम फ्रेम करें तो कुछ कंफ्यूजन कम हो सकता है। क्या? नहीं 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 नहीं, वो नहीं होता है। मतलब आप देखो, मैं एक चीज आपको बार बार बोल रहा हूं कि चार्ट जिस ढंग से देखना है ना, सिर्फ उसी ढंग से देखना है। अब इसमें आप 15 मिनट लगा दोगे, फिर क्या होगा, 15 मिनट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, 15 मिनट में बहुत टाइम बीत जाएगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा आपको। दिन 15 मिनट में तो खत्म हो जाता है, एक एक कैंडल ही 15 मिनट की बनेगी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा। सबसे बेकार चीज होता है कि आप ना टाइम फ्रेम चेंज कर देना। स्ट्रेटेजी में जो अभी मैं वीवैप लगाया हूं, किसी के साथ हो सकता है कुछ आरएसआई अच्छा काम करे, कोई हर आदमी का अलग अलग काम करने का तरीका होता है। मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, चार्ट सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने वो स्ट्रेटेजी तो पूरी अच्छे से समझा दी आपको, यहाँ पे मैं सिर्फ चार्ट के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जरूरत है और कुछ नहीं है। मार्केट मैंने बता दिया, मार्केट लंबे टाइम के हिसाब से, मंथली के चार्ट के हिसाब से क्लियर बुलिश है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं उसको तो हम डिस्कस ही नहीं कर रहे। हमारी जो स्ट्रेटेजी बन रही है इसमें सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि मार्केट कैसे काम कर रहा है, किस जगह काम कर रहा है, हम उसके साथ में चल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। थर्सडे एक्सपायरी को किस तरह से काम करते हैं वो दिखा रहा हूं, थर्सडे एक्सपायरी को किस तरह से काम करेंगे वो मैं दिखा रहा हूं, ठीक। आयरन फ्लाई बनाएंगे हम, सेम टू सेम उसी तरह से काम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। 850 है ना, तो इसमें सिर्फ 100 पॉइंट का गैप रखते हैं जनरली, ठीक है। 100 पॉइंट का ही गैप रखेंगे, क्योंकि इसका उस दिन जो रहेगा ना प्रीमियम, वो 50 रुपीज के आसपास रहता है एट द मनी का, 50 टू 60 रुपीज रहता है, उससे ज्यादा नहीं रहता है। तो 850 का सेल कर रहे हैं और 750 का बाय करेंगे पुट, और यहाँ पे कहाँ पे बाय करेंगे, 950 का बाय करेंगे। ये सिंपल सी ऐसी ही स्ट्रेटेजी रहेगी, अप्रोक्सीमेटली ऐसा ही आपका पे ऑफ रहेगा। मतलब आपको 4000 के आसपास प्रॉफिट होगा और 1000 रुपए के आसपास लॉस होगा उस दिन। इसके प्रीमियम जो रहेंगे वो अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं मैं, ये अप्रोक्स जो हम जो सेल कर रहे हैं दोनों, ये दोनों का प्रीमियम अप्रोक्सीमेटली 50-50 या 60-60 के आसपास आएगा, और इसका जो प्रीमियम रहेगा वो 20 रुपीज के आसपास आएगा, ये दोनों का। थर्सडे एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये दो हम जो सेल कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ, इसका अप्रोक्सीमेटली 50 रुपीज 60 रुपीज के बीच में रहेगा, अप्रोक्सीमेटली 55 पॉइंट्स मान सकते हैं। तो हम दोनों अगर सेल करते हैं तो 110 पॉइंट्स हमें मिलते हैं अप्रोक्सीमेटली, 110 पॉइंट हमें मिलेंगे। और जो हम सेल करते हैं या बाई करते हैं ना, उसमें हमें अप्रोक्सीमेटली 40 पॉइंट्स देने पड़ेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है ना वो 70 टू 80 रुपीज के बीच में रहेगा, और जो लॉस रहेगा वो 30 रुपीज के आसपास रहेगा। मतलब ये 1500 रुपए का लॉस रहेगा और 3500 रुपए का प्रॉफिट रहेगा। ये मैं बहुत ही वो लेके चल रहा हूँ, मतलब एकदम
कम प्रॉफिट लेके चल रहा हूँ, एकदम कम मिनिमम प्रॉफिट जो बता रहा हूँ वो इतना रहेगा और मैक्सिमम लॉस 1500 रहेगा। हालांकि इतना नहीं रहता है लेकिन फिर भी हम इतना लेके चलेंगे। मैं क्या करता हूँ मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ मैं क्या करता हूँ, एक्जैक्टली क्या करता हूँ वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, मार्केट अगर मुझे क्लियर रहता है कि नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा उसके हिसाब से मैं पोजीशन बनाता हूँ। अभी 17850 है ना, तो मैं जनरली क्या करूंगा 150 पॉइंट का लेता हूँ। कितना 150 पॉइंट्स का मैं बनाता हूँ। तो उसमें क्या रहता है, हमारा लॉस थोड़ा सा ज्यादा रहता है। रिसेट नहीं किया गया, 18 100 नहीं होगा ना, 18,000 होगा, इसलिए गड़बड़ा रहा है। उस दिन हमें अप्रोक्सीमेटली ये जो दोनों सेलिंग से जो मिलता है ना पॉइंट्स, आप मॉर्निंग में देखोगे ना एकदम सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग ये रहता है। ये अप्रोक्सीमेटली हमें 110 पॉइंट से लेकर 120 पॉइंट्स के बीच में मिलते हैं, या 130 भी एट मैक्स मिल सकते हैं। 110 से 120 पॉइंट्स मिल जाएंगे यहाँ पे। और जो हमारे यहाँ पे जाएंगे ना ये 15 पॉइंट्स जाएंगे, क्योंकि हम दूर पे काम कर रहे हैं इसलिए। 15 पॉइंट्स मतलब 30 पॉइंट्स का लॉस यहाँ पे होगा और 30 पॉइंट्स का और होगा, मतलब 60 पॉइंट्स का मैक्सिमम लॉस होगा। 60 पॉइंट्स मतलब 3000 का हमारा मैक्सिमम लॉस हो सकता है। देखो थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ, पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग सब समझ रहे हो। और 3000 का मैक्सिमम लॉस हो सकेगा और यहाँ जो प्रॉफिट है वो हमारा कितना का रहेगा, 120 30 पॉइंट का हमारा प्रीमियम का लॉस हुआ और 30 पॉइंट का हमारा गैप, वो जो क्या बोलते हैं 120 माइनस 150 पॉइंट्स रहे ना उसका लॉस हुआ। और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, तो अगर यहाँ पे एक्सपायर करता है तो 120 माइनस 30 मतलब 90 पॉइंट्स का मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, मतलब 4500 रुपीज का मैक्सिमम प्रॉफिट होगा और 3000 का मैक्सिमम लॉस होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? 9,000 का प्रॉफिट है ना, 9,000 का, नॉट 4,500। 9000 का नहीं, 9000 का नहीं होगा, 4500 का होगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि 120 दोनों पॉइंट का दोनों हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है समझ लो, हाँ और 30 पॉइंट उसमें माइनस हो गए, राइट 15 पॉइंट इधर के कॉल बाइंग के और 15 पॉइंट पुट बाइंग के, राइट तो 120 माइनस 30 कितना हुआ, 90 पॉइंट हुए, 90 इंटू टोटल 90 इंटू 50 अप्रोक्सीमेटली 4500 का वो रहेगा। अब एक काम करते हैं हम, लास्ट वाली जो अपनी वो थी ना एक्सपायरी, उसमें मैंने ये सोचा था या ये प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा और 18,000 के आसपास एक्सपायर करना चाहिए। 5 तारीख क्या, 5 जनवरी, हाँ 5 जनवरी। अभी वाली 12 की है चलो ना? 5 जनवरी को जो शेयर किया था, हाँ अब 5 मतलब पिछले बार में जो हम कर रहे थे वो, हाँ ये है ना अपना, यही है, दिख रहा है ये अभी ये है अपना चार्ट, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये दिखाई दे रहा है, हाँ दिख रही सर ये चार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला पे ऑफ और ये हमारी पोजीशन दिखाई दे रहा है ना? सर हाँ दिख रही। ठीक है, इसमें हमने क्या किया था, हमने 18,000 की कॉल और पुट बेची थी, 18,000 की कॉल और 18,000 की पुट बेची थी, जबकि मार्केट कहां काम कर रहा था, 18,070 के पास में काम कर रहा था। हमने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट 18,000 के पास में एक्सपायर करना चाहिए, ठीक है, और कुछ नहीं किया था हमने। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, यहाँ कितना है 80 पॉइंट है यहाँ पे, और यहाँ कितना है पुट में 30 पॉइंट है, तो कितने पॉइंट्स बन गए हमारे 112 पॉइंट्स बन गए, 112 पॉइंट का हमें प्रॉफिट हो सकता है। और हमने कौन सी कॉल बेची थी 200, हालांकि 150 पॉइंट पे ही बेचना चाहिए था हमें, 15150 पे बेचना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा डायरेक्शन क्लियर था इसलिए मैंने थोड़ा दूर का बेचा था और कुछ नहीं था, ताकि हमें कम प्रीमियम देना पड़े और कुछ नहीं था, समझ रहे हो ना? यहाँ 9 पॉइंट्स लगे और यहाँ 7 पॉइंट लगे, 9 और 7 कितने हो गए, अप्रोक्सीमेटली 17 पॉइंट हमारे इसमें लग रहे थे। ये हमारा पे ऑफ चार्ट था उस दिन का, और मार्केट यहाँ पे काम कर रहा था, कहाँ पे 18,033 दिखा रहा है क्या पता नहीं, 18,033 था, या मुझे जहां तक याद है 18,060-70 के पास में काम कर रहा था उस समय। ठीक है, यहाँ पे हमारा लॉस ज्यादा क्यों है और किस साइड में है, तो कॉल साइड में हमारा लॉस ज्यादा है, और कॉल साइड में इसलिए ज्यादा है क्योंकि हम प्रिडिक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे मार्केट एक्सपायर करेगा और हम इसको पास में नहीं लेके आ रहे थे। 18,100 की हमने कॉल नहीं बेची थी, हम 200 पॉइंट दूर काम कर रहे थे, और पुट साइड में हम 100 पॉइंट दूरी काम कर रहे थे। फिर हम क्या, इसके बाद में हमने क्या किया था याद है, हमने शिफ्टिंग स्टार्ट की थी, हमने अपने आप को प्रोटेक्ट करना शुरू किया था। कौन से साइड में, जहां पे हमें ज्यादा लॉस दिखाई दे रहा था, ये जो लॉस था ना इसको हमने कट करना शुरू किया था, इसको हमने शिफ्ट करना शुरू किया था, क्योंकि मार्केट हमारे डायरेक्शन में धीरे धीरे आने लग गया था। देख लें फिर हम शिफ्ट कैसे कर रहे थे, देखो यहाँ पे देखो, slowly we will bring 18,200 close to 18,100, ठीक है, फॉर बीइंग टेंशन फ्री। जो अभी बता रहा हूँ सेम टू सेम वही चीज लिखी थी वहां पे, 18,200 की कॉल सेल की थी ना हमने, उसको 18,100 पे हमारा लाना टारगेट था, 100 पॉइंट ही हम लॉस करना। और क्या लिखा था, 18,100 कॉल प्रीमियम इज कमिंग डाउन, विल बाय इट अराउंड 16 रुपीज। उस समय 30 रुपए के आसपास काम कर रहा था, ये 30 रुपीज के आसपास काम कर रहा था, और ये 16 रुपए मतलब 14 रुपए इसमें प्रीमियम कम होगा, और जो 9 रुपीज का था ना हमारा कॉल का प्रीमियम, वो अप्रोक्सीमेटली 7 रुपीज के पास में या 6 रुपीज या 5 रुपीज के आसपास जाएगा। तो यहाँ हमें कितने पॉइंट्स देने पड़ेंगे, अप्रोक्सीमेटली 10 पॉइंट्स का लॉस होगा, और हम बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, अभी नीचे आते हैं। और ये मैंने बनाया था कि जब हम 16 रुपए पे हम इसको खरीदेंगे ना, तो उस समय हमारी क्या स्थिति रहेगी, उस समय हमारा लॉस इस तरह से मिटिगेट हो जाएगा अपने आप।
देख रहे हो 4158 का प्रॉफिट हो रहा है और 842 का लॉस हो रहा है। किसी को कुछ डाउट पूछना है तो पूछ सकता है, यहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा डाउट रहेगा तो। 11:25 पे हमने सिंपली वो कर लिया था, 16 रुपीज पे बाई हुआ था, और 16 रुपीज पे जब बाई हुआ था तो क्या हुआ था ये देखो, ये हमने 16 रुपीज पे बाई किया था और ये 18,200 हमने एग्जिट कर गए थे। इसमें 260 रुपए का लॉस हुआ हमें, और उसमें मतलब 5 पॉइंट हमारे गए वहां पे। बाई 5 पॉइंट सेक्रीफाइस वी प्रोटेक्टेड ऑन अपर साइड, 5 रुपए सेक्रीफाइस करके हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर चुके थे। और ये देखो, ये हमारी स्ट्रेटजी पे बन गई। यहाँ पे देख रहे हो हमने क्या किया, देखो सिंपल, देखो जो ट्रेड दिया था ना वही सेम टू सेम मैं डाल रहा हूँ, और कुछ नहीं डाला था। यहाँ पे 16 रुपए पे हमारा बाई हुआ था ये, और यहाँ पे 18,050 पे हम शिफ्ट कर गए थे। 13 रुपए पे बाई किया था हमने, और इसमें हमने 400 रुपए का लॉस बुक किया और हम शिफ्ट कर गए थे बहुत पास में। और इससे हमारा क्या हुआ, मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ जो था ना वो 1400 या 1500 के आसपास था। मतलब अगर ऊपर जाएगा ना मार्केट तो हमें कोई लॉस नहीं होगा, और नीचे जाएगा तो हमें लॉस होगा वो 1000 के अप्रॉक्स का, 1078 के अप्रॉक्स का। और नीचे आते हैं, फिर मार्केट वही अपने 18,000 के आसपास एक्सपायर किया और वहां हमें अच्छा प्रॉफिट हुआ। और ये वाली स्ट्रेटजी मॉर्निंग में करते हैं हम। कब करते हैं? सुबह में करते हैं, मार्केट खुलने के साथ में हम लोग कर देते हैं। इसमें मालूम है कि ज्यादा लॉस नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों साइड के प्रीमियम बहुत तेजी से डाउन होते हैं। मार्केट कहीं ना कहीं तो एक्सपायर करेगा ना, या तो 18,000 के ऊपर करेगा या 18,000 के नीचे करेगा, तो एक साइड का प्रीमियम तो खत्म होना है, ये तो हमें मालूम है कि नहीं। ये तो हो गई इंट्राडे में थर्सडे की एक्सपायरी का ट्रेड हो गया।